तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का किया ऐलान। कहा यहूदी देश को देंगे ऐसा सरप्राइज, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा इजराइल। लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट ने तीनों लोगों को दे दी जमानत। अब जल्दी जेल से बाहर आएंगे आजम खान। राफा शहर में हमास की अल कसम ब्रिगेड के आगे उल्टे पांव भागे इजराइल के सैनिक। कई को अल कसम ब्रिगेड ने पकड़ा, इजराइल की उड़ी नींद। योगेंद्र यादव ने छठे चरण के मतदान के बाद भाजपा की हार की कर दी भविष्यवाणी। कहा 400 तो बहुत दूर, 270 सीटें भी नहीं जीत पाएगी इस बार भाजपा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे मोदी। आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला 1 महीने का सेवा विस्तार। तो मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार को बताया षड्यंत्रकारी। तो दोस्तों सभी विधानसभा चुनाव की सभी खबरों को विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी चेतावनी। कहा हमले के लिए तैयार रहे इजराइल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राफा शहर पर लगातार इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने अब इजराइल को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इजराइल को ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं कि यहूदी मुल्क जिंदगी भर इसको याद रखेगा। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर ने ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की इस चेतावनी से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। नेतन्याहू ने पूरी इजराइल की सेना को अलर्ट मोड पर रखा है क्योंकि हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल पर हमले कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान के परिवार को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दे दी जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। दरअसल आपको बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा काट रहे आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले पर सजा पर रोक लगाने के साथ साथ तीनों को इस मामले में जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी पत्नी ही जेल से बाहर आएगी। क्योंकि आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर एक केस और दर्ज है। उसमें जब आजम खान को जमानत मिल जाएगी तब आजम खान जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और जो रामपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में तीनों बाप बेटाओं को सुनाई थी, उस पर रोक लगा दी है और जमानत भी दे दी है, जो योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राफा शहर में जंग के बीच हमास की अल कसम ब्रिगेड के आगे उल्टे पांव भागे इजराइल के सैनिक। हमास के लड़ाकों से डरी इजराइल की सेना। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है और इसी शहर में अब हमास की अल कसम ब्रिगेड टिकी हुई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास की अल कसम ब्रिगेड के आगे इजराइल के सैनिक नहीं टिक पा रहे हैं और वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी ही खबर अब हमास के लड़ाकों ने दी है। हमास के लड़ाकों ने बताया है कि राफा शहर पर इजराइल की सेना हमला करने आई थी, वहां पर अल कसम ब्रिगेड थी। अल कसम ब्रिगेड को देखकर उल्टे पांव इजराइल के सैनिक भाग गए। इनमें से कई सैनिक को हमास की अल कसम ब्रिगेड ने पकड़ भी लिया और कई को मौत के घाट उतार भी दिया। वही आपको बता दें कि हमास की अल कसम ब्रिगेड के इस दावे के बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला सेवा विस्तार। तो मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि आर्मी चीफ मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के सेवा विस्तार पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव अभियान के दौरान आर्मी प्रमुख के कार्यकाल को उनके सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले विस्तार देना सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को आर्मी प्रमुख की सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन सरकार को पहले से ही एक अन्य विकल्प की घोषणा करनी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनरल पांडे को दिया गया विस्तार केवल 1 महीने के लिए है। इसका मतलब है कि ये अस्थायी उपाय है जो अनिवार्य रूप से इस सरकार के शासन करने की कमी को दर्शाता है। अगर ये अक्षमता नहीं है तो फिर ये अधिक भयावह और षड्यंत्रकारी जरूरी है।
है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 400 पार तो बहुत दूर, 270 सीटें भी इस बार नहीं जीत रही है भाजपा। छठे चरण के मतदान के बाद मोदी अमित शाह ने टेक दिए घुटने। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जहां 400 सीट पार का दावा कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे छठे चरण का मतदान पास आया उसके बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि 400 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी को अब 270 सीटें जीतना भी मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बताया है कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में 240 से 260 सीट मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी 275 सीट जीत सकती है। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो है सांठगांठ करनी पड़ेगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी इस बार नहीं बना पाएगी, क्योंकि पूरा जो दोस्तों आपको समर्थन है वो नहीं मिल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान के बाद उनके इस ऐलान से पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार से बौखलाए अमित शाह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने का किया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, हार को देखते हुए अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अपनी हार को देखते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराने का ऐलान किया है। अमित शाह ने साथ ही साथ दावा किया है कि राज्य का दर्जा भी उसको बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 370 जब मोदी सरकार ने धारा जम्मू कश्मीर से हटाई थी, तब वहां पर विधानसभा चुनावों पर रोक लगा दी थी और राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था। लेकिन अब अमित शाह ने ऐलान किया है कि वह जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराएंगे और पूर्ण राज्य का उनको दर्जा भी दिया जाएगा। इनमें से कई सैनिक को हमास की अल कसम ब्रिगेड ने पकड़ भी लिया और कई को मौत के घाट उतार भी दिया। वही आपको बता दें कि हमास की अल कसम ब्रिगेड के इस दावे के बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्मी चीफ मनोज पांडे को मिला सेवा विस्तार, तो मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मी चीफ मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के सेवा विस्तार पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव अभियान के दौरान आर्मी प्रमुख के कार्यकाल को उनके सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले विस्तार देना सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को आर्मी प्रमुख की सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन सरकार को पहले से ही एक अन्य विकल्प की घोषणा करनी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनरल पांडे को दिया गया विस्तार केवल 1 महीने के लिए है। इसका मतलब है कि ये अस्थायी उपाय है जो अनिवार्य रूप से इस सरकार के शासन करने की कमी को दर्शाता है। अगर ये अक्षमता नहीं है तो फिर ये अधिक भयावह और षड्यंत्रकारी जरूरी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 400 पार तो बहुत दूर, 270 सीटें भी इस बार नहीं जीत रही है भाजपा। छठे चरण के मतदान के बाद मोदी अमित शाह ने टेक दिए घुटने। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जहां 400 सीट पार का दावा कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे छठे चरण का मतदान पास आया उसके बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि 400 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी को अब 270 सीटें जीतना भी मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बताया है कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में 240 से 260 सीट मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी 275 सीट जीत सकती है। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो है सांठगांठ करनी पड़ेगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी इस बार नहीं बना पाएगी, क्योंकि पूरा जो दोस्तों आपको समर्थन है वो नहीं मिल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि छठे चरण के मतदान के बाद उनके इस ऐलान से पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार से बौखलाए अमित शाह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने का किया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, हार को देखते हुए अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अपनी हार को देखते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराने का ऐलान किया है। अमित शाह ने साथ ही साथ दावा किया है कि
राज्य का दर्जा भी उसको बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 370 जब मोदी सरकार ने धारा जम्मू कश्मीर से हटाई थी, तब वहां पर विधानसभा चुनावों पर रोक लगा दी थी और राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था। लेकिन अब अमित शाह ने ऐलान किया है कि वह जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव कराएंगे और पूर्ण राज्य का उनको दर्जा भी दिया जाएगा।